पहला सवाल क्या कह रहा है? अ डिसऑनेस्ट डीलर प्रोफेसेस टू सेल हिज गुड एट कॉस्ट प्राइस बट यूजेस अ फॉल्स वेट एंड दस गेन 15%. फॉर अ किलोग्राम ही यूजेस अ वेट ऑफ डैश ग्राम. इसका मतलब जो सेल किया गया है वो कॉस्ट प्राइस पे किया गया है, तो कोई भी प्रॉफिट एंड लॉस नहीं हुआ. जो सीपी होगी और जो एसपी होगी वो मान लेते हैं 1 रुपये है और 1 रुपये है. लेकिन ये कह रहा है कि गेन 15% का हुआ. दैट मीन्स 20 की चीज़ 23 में बिकी. कैसे? 15% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/20 और गेन हुआ है तो प्लस. ये हमें क्या देगा? इनका जो गुणा है वो हमें देगा क्वांटिटी. ये आ गई 20, ये आ गई 23. इस 23 यूनिट की वैल्यू आपको 1000 दे रखी हुई है, 1000 ग्राम, दैट इज किलोग्राम. तो 20 यूनिट की वैल्यू आपसे पूछी गई है, तो कितना हो जाएगा? 20,000/23. अब 20,000 को आप डिवाइड करेंगे, तो 20,000 को जब डिवाइड करोगे तो ये 8 बार में जाएगा. 8 त्रिक 24, 8 दूना 16 और 18, ये आ जाएगा 160. अब ये जाएगा 6 बार में, 6 3 18, 6 दूना 12 और 13. अच्छा देखिएगा यहाँ पे मैं एक चीज़ लगाऊंगा, अप्रॉक्सीमेशन. अब अगर मैं इसको 7 बार में ले जाता तो 23 गुणे 7 होता है 161. ठीक है. अगर मैं मान लूँ कि यहाँ पे 1 होता, 0 की जगह यहाँ 1 होता, तो ये वैल्यू आपकी पूरी पूरी 7 बार में चली जाती. हमारा वैल्यू क्या आ जाता? 870, क्योंकि ये एक 0 रहता. ठीक है. तो 870 के करीब वाली वैल्यू आपको चेक करनी थी. 870 के करीब वाली वैल्यू ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है. केवल चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा. अप्रॉक्सीमेशन आपको आना जरूरी है. Find the simple interest on 2500 as a sum borrowed at 6% per year rate of interest for 5 years. 2500 गुणे 6 गुणे 5 अपॉन 100. 25 छंग 150, 15 बचे 75, कितना आ गया? 750. 750 आपका राइट आंसर हो गया. The average weight of a family of 5 members whose weight are 40, 49, 56, 67, 37. आपको मिड वैल्यू मान लेनी होती है, फिर इससे कंपैरिजन करना होता है. -10, -1, +6, +17, -13. देखिए 10 और 13 23, ये इस पार्ट को काट देगा, बचा -1. कितने लोगों में बटेगा? 5 लोगों में बटेगा. 5 लोगों में बटेगा तो -0.2, 5 2 10 होता है, तो माइनस कर देंगे 0.2 को, तो कितना आ जाएगा? 49/8. 49/8 आपका राइट आंसर हो जाएगा. Find the simple interest on 3500 as a sum borrowed at 6% per year rate of interest 3. तो देखिए यहाँ पे 7 का मल्टीपल आप चेक कर सकते हो. ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, केवल पहला ऑप्शन. पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा. A mixture contain 8 kg of tea costing 295 per kilogram and 10 kg of tea costing 250 per kilogram. The average price per kilogram of the mixture. बेसिक 8 का मल्टीप्लाई इसे कर दो. 8 5 40, 8 9 72, 76, 8 2 16, 16 और 7 23. इसको करोगे तो आएगा 2500. इसको जोड़ दो, कितना आ जाएगा? 8 4, 8 और 10 18, 18 से डिवाइड कर दो. एवरेज आ जाएगा आपका कितनी बार में जाएगा? 18 दूना 36, 18 दूना 36, बचा कितना? 12 और ये आया 6. अब ये कितनी बार में जाएगा? 18 × 5 = 90, यानी 5 बार में तो नहीं जाने वाला. ये दोनों ऑप्शन चले गए. 18 × 7 = 126, 18 × 7 = 126, ये चला गया. तो आप डायरेक्ट भी देख करके कर सकते थे कि ये 270 के करीब वैल्यू आएगी, यानी पहला ऑप्शन. A solid cuboid with dimension 2, 4, 10 is melted to form small solid cubes of 8 cm. How many such cubes can be formed? तो नंबर ऑफ क्यूब्स पूछा गया है, तो बड़े का वॉल्यूम अपॉन छोटे का वॉल्यूम. तो देखिएगा 2 × 4 × 10 × 100 × 100 × 100. क्यों? क्योंकि ये वैल्यू जो है वो सेंटीमीटर में दे रखी हुई है. क्यूब का वॉल्यूम क्या होगा? 8 × 8 × 8. अब देखिएगा ये पूरा 8 चला गया. 4 दूनी 8, ये हो गया 25, 4 दूना 8, ये हो गया 25, ये आपका चला गया 25 टाइम. 25 का लगा क्यूब, 25 का हो गया क्यूब. अच्छा मैंने यहाँ पे ये 10 छोड़ दिया था, तो 10 का और एक बार गुणा. 25 का क्यूब क्या देता है? 15,625, और 10 का गुणा लगाएंगे तो इतनी वैल्यू आएगी. आपका आंसर क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन 15,625 0. If two numbers are 6.25 and
25% more than a third number respectively, then the first number is how much percentage of the second number. देखो पहला नंबर, दूसरा नंबर और तीसरा नंबर। 25% का मतलब होता है 1/4, 6.25% का मतलब होता है 1/16। 4 और 16 का एलसीएम लेकर के थर्ड नंबर बना दो, यानी 16। सेकेंड नंबर कह रहा है 25% ज़्यादा है थर्ड नंबर से, तो कितना ज़्यादा है, तो 17। ठीक है, कैसे आया, 16 गुणे 1/16, दैट मीन्स 16 से 16 चला गया, एक ज़्यादा यानी 16 + 1 17। इसी तरीके से 6.25% ज़्यादा है तो इसका मतलब 4 ज़्यादा यानी 20। अब पूछ रहा है हाउ मच परसेंट ऑफ द सेकेंड नंबर, सेकेंड नंबर से कितना ज़्यादा है। ठीक है, तो सेकेंड नंबर का कितना है, तो ये कितना हो जाएगा, 17/20 इंटू 100, 5 बार में चला गया, 85%। 85% आपका राइट आंसर होगा। A rectangular sheet of paper of length 10 cm and width 5 cm is rolled along its length. Width of the sheet becomes height of the cylinder. इसका मतलब हाइट जो है वो 10 है। तो अब आप जब अगर लेंथ के अलॉन्ग मोड़ते हो तो आपका जो डायामीटर है वो बन जाता है 5 बन जाता है आपका डायामीटर, और आर आपसे पूछा है, आपको यही चीज़ समझनी थी। तो 5/2 दैट इज़ 2.5 सेंटीमीटर आपका राइट आंसर होगा। सिंप्लीफिकेशन का एक सवाल, 5 + 32 यानी देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5, 16 और 25 छंग 150 का मतलब 15, 31 और 5 36, 36 आपका राइट आंसर हो जाएगा। In a school, the average salary of 12 teacher was 71400. If the average salary of the teacher, principal and vice principal was 89500, then what was the average salary of the principal and vice principal? देखिए सिंपल मेथड से करिए इसको, कितना हो जाएगा, देखो 12 टीचर का सैलरी सम कितना हो जाएगा, 12 चौक 48 का 4, 12 कम 12, 16, 12 सत्ते 84 और 85। 2 लोग और आ गए तो 14 लोग हो गए। अब 14 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 895 से 14 का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, या तो आपको 14 की टेबल आती हो, नहीं आती तो 4 5 20, 4 9 36, 38, 4 8 32, 35, 5 9 8 कितना आ जाएगा, 8 5 13, 0, 9 5 14, 1 15 और 8 3 11 12 और 2 0 और लगेंगे, तो 3 0 3 5 2 1, 2 0 से 2 0 चले गए। अब देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, माइनस करना है आपको, क्योंकि आपको प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल की वैल्यू निकालनी है, एवरेज वैल्यू। तो सबसे पहले इनका सम निकाल लो एज का, तो आएगा 2 और यहाँ से आएगा 6, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 3। ये आया प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल का सम, प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल का सम। इनका एवरेज निकालना है तो 2 से भाग, 2 से भाग करोगे तो आएगा 2 1 2, 2 9 18, 2 8 16, 2 1 2 0 0। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब इस सवाल को ईजिली करने का तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखो 0 0 तो आने ही वाला है, 12 चौक 48 का 8 आ गया यानी 800। ठीक, अब देखो 2 लोग आए तो 14 लोग हो गए, 14 लोग होने से 0 0 तो आएगा ही आएगा, 14 25 होता है 70। ठीक, यानी यहाँ पे तीसरा 0 भी आ जाएगा। अब तीसरे 0 के आने से आपको पता है कि यहाँ पे माइनस करना है, तो अब वैल्यू जो माइनस करने के बाद आएगी वो आएगी 200, क्योंकि आप कैरी लोगे तो ये 0 बन जाएगा 10, 10 में से हट गया 2। ठीक, अब आपको पता है कि ये प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल की वैल्यू आने वाली है, तो जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे 2 लाना है आपको। 2 की मल्टीप्लाई करने पर 2 कब आता है, या तो 2 1 2, या तो 2 छंग 12, तब यूनिट डिजिट 2 आएगी। तो अगर आप यूनिट डिजिट में ये देख लो कि 1 है या 6 है तो आपका आंसर बन जाएगा। इसमें नहीं है, इसमें है और इसमें है, इसमें नहीं है, तो 2 ऑप्शन आपके चले गए। ठीक है, अब वैल्यू जो है वो आपकी 2000 के करीब नहीं जा सकती, ये आपको पता होना चाहिए। कैसे, देखो 14 अट्ठे कितना होता है, 14 अट्ठे 112 होता है, 14 अट्ठे कितना होता है 112, 14 अट्ठे 112 होता है। तो इसका मतलब जो वैल्यू है वो 2 लाख के करीब नहीं जाने वाली, तो आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो आपको ये 2 कॉन्सेप्ट अगर याद हैं तो आप आसानी से इन सवाल को कर सकते हो। अच्छा, मैं यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट और मैं बता दूँ, जैसे मान लो आपको ये समझ में नहीं आया कि 14 की टेबल नहीं आती, तो अब बताओ यहाँ पे जब 2 से डिवाइड करते हो तो लास्ट में कितने 0 आएंगे, 2 0 आएंगे, इसमें 3 0 हैं, तो 3 0 कॉन्सेप्ट नहीं हो सकता, यानी तीसरा ऑप्शन ही आपका सही हो जाएगा। इफ 2 7 4 4 आइडेंटिकल स्मॉल स्फीयर आर, क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा,
क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, ये आपके ऑप्शन सारे गलत दे रखे हुए हैं, तो इसको अगली वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये रॉन्ग क्वेश्चन है, इसको आज छोड़ देते हैं। The ratio of the number of boys and girls in the hostel is 5:7. If 40% of the boys and 50% of the girls are getting scholarship for their studies, what is the percentage of hostel students who are getting any scholarship? Okay, now इसको देखो, जब रेशियो दे रखा हो और यहाँ पे परसेंटेज में वैल्यू दे रखी हो तो आप इसको 100 मान लो, यानी 500 और 700। ठीक है, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया आपने। अब इसने कहा है कि कितने परसेंट हॉस्टल स्टूडेंट है जो कि स्कॉलरशिप नहीं पाए हैं, जबकि 40% पाए हैं। 40% अगर पाए हैं तो 60% नहीं पाए होंगे। 60% का मतलब 300 लोग नहीं पाए। ठीक है, और इसी तरीके से 50% जो गर्ल्स हैं वो नहीं पाई हैं, इसका मतलब 350 गर्ल्स नहीं पाई हैं। ठीक, अब आप कह सकते हो ये टोटल मिलाकर के ये कितनी हो गई 1200, और ये कितनी हो गई 650। 650 अपॉन 1200 इंटू 100, 0 से 0 चला गया। अब ये 2 छंग 12, 2 3 6, 2 दूना 4। आपने देखा कि नीचे आ रहा है 6। अगर नीचे 6 आ रहा है तो दूसरा ऑप्शन ही आपका राइट होगा, बाकी सब गलत हो जाएंगे क्योंकि नीचे किसी के 6 नहीं आ रहा है। रमन पेड 18,656 फॉर अ मोबाइल फोन आफ्टर अ सिंगल डिस्काउंट ऑफ 12%, यानी 12% का डिस्काउंट का मतलब हो गया 18,656। ये रुपीज़ में है तो 88 में बेचा होगा 100 का सामान। तो जब इसको काटोगे तो 8 से गिर जाएगा, 8 दूना 16, 8 त्रिक 24, 8 त्रिक 24, 8 दूना 16, 2 0, और ये हो गया 11 बार में जाएगा तो 11 दूना 22, 11 कम 11, 11 दूना 22। ये आपका क्या आ गया, मार्कअप प्राइस। अब इसने कहा है कि डिस्काउंट देना है तो 4% और 8% का सक्सेसिव, यानी नेट कितना हो जाएगा 12 माइनस 0.32, दैट मीन्स 11.68%, इतना आपको डिस्काउंट मिलेगा। तो अब ये वैल्यू, देन हाउ मच रमन पेड, कितना पे करेगा, तो 100 का सामान, 11.68 का डिस्काउंट, इसका मतलब इसको कितना पे करना पड़ेगा 8 8 और यहाँ से 3 2, 88.32, 88.32। ठीक है, इस पॉइंट से 2 0 काट दो और नीचे बचेगा 100 क्योंकि परसेंटेज का। तो आपको पता चल गया। अब आपको क्या करना है, 212 को 88.32 से मल्टीप्लाई करना है और 100 से डिवाइड। ठीक है, तो 100 से डिवाइड तो बाद में कर लिया जाएगा। ये देखो 2 2 ज़ा 4, 4 आ रहा है लास्ट में। अच्छा, अब देखिएगा यहाँ पे क्या होने वाला है। अब मैंने कहा आपको कि इसको मान लो 200 प्लस 10 प्लस 2, फिर उसके बाद बारी बारी से मल्टीप्लाई कर दो तो ईजी बनेगा। देखो, जब ये 200 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 0 आएंगे और ये हो जाएगा 64, ये हो जाएगा 176। अब आपको 10 से मल्टीप्लाई करना है तो 10 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 320 और ये हो जाएगा 8। ठीक है, अब देखो 17,000 से ऊपर वैल्यू जाएगी, 17,000 से ऊपर वैल्यू जाएगी। इसका मतलब ये है कि 17,000 से ऊपर जा रही है और 17,000, मैं ये जीरो नहीं देख रहा हूँ, 17,600, 17,600 के करीब वैल्यू जा रही है। तो ये नहीं हो सकता, ये तो हरगिज़ नहीं हो सकता, ये हरगिज़ नहीं हो सकता। तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इस कैलकुलेशन से आपको यही आइडिया लग जाता है कि आपका आंसर तुरंत मिल जाता है। देखिए, आपने केवल 2 का मल्टीप्लाई लगाया, इसी से आपको आइडिया लग गया कि ये 17,600 से ऊपर की वैल्यू आएगी। 17,600 से ऊपर की वैल्यू जो है वो केवल थर्ड ऑप्शन में दिख रही है। ओके, अब मैंने क्यों ऐसा कहा कि 17,000 है, क्योंकि 100 से आप जब डिवाइड करोगे तो आपकी वैल्यू जो है वो पॉइंट खिसक करके 2 डिजिट आगे आ जाएंगे। ठीक है, फाइंड द एवरेज ऑफ प्राइम नंबर्स लाइंग बिटवीन 68 एंड 91। मोस्ट इंपॉर्टेंट 69 नहीं होगा, 60 70, 70 के बाद 71, पहला प्राइम नंबर आ गया 71, फिर 73, फिर 74, 75, 76, 77, 78, 79, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91 नहीं होगा। अब देखो 3 1 4, 13, 13 और 16, 16, 25, 25 का 2, 8 2 10, 18, 18 25, 25 32, 32 7, 39। कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5, 5 लोग हैं। 5 7 35, 35 और यहाँ से बचा 4, 5 9 45, 79 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपको इसको कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम फॉर 4 years at 23% पर एनम इज 11,960 लेस देन द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम फॉर 8 years। तो यहाँ पे जो ईयर है वो डिफर कर रहा है, जबकि जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो सेम है। तो आप डायरेक्ट ये कर सकते हो कि 8 में से 4 को घटा दो, 4 आ जाएगा, 23 का गुणा कर दो, फिर जो वैल्यू आई वो हो जाएगी 11,960। आपसे पूछा है सम, तो 100% की वैल्यू लगा दो।
ये हो जाएगा 11,960 इंटू 100/4 गुना 23। ठीक है, अब मुझे एक चीज़ देखने को मिल रही है कि ये 13 बार में चला जाएगा, लेकिन अगर आपको पूरा सॉल्व करना है तो आप पूरा सॉल्व करके देख सकते हो। 4 दूना 8, 4 9 36, 4 9 36 और 0, ये 23 बार में चला जाएगा। देखो 23 एकम 23, 6 बचेगा 23 3 आई, तो 13 बार में चला गया, यानी 130। 130 के आगे 2 0 और, तो ये हो जाएगा 13,000। 13,000 आपका राइट आंसर होगा। अब मैंने क्या देखा था, देखो 4 और 8, 8 में से 4 घटाओगे तो 4 बनेगा, 4 3 12, 12 का 2, और ये है 6। 2 का टेबल ऐसा पढ़ो कि 6 दे दे, या तो 3 बार या तो 8 बार। तो यहाँ पे 8 कहीं पे नहीं दिख रहा, तो 3 देखो, तो 3 3, एक चौथा ऑप्शन ही है 3। आपका राइट आंसर हो जाएगा 13,000। 2 trains of length 125 meter plus and 175 meter respectively are running in the same direction at 40 km per hour and 22 km per hour respectively. How much time will they take to pass each other? Same direction में चल रही है, और 125 प्लस 175 करोगे तो ये आ जाएगा 300, और सेम डायरेक्शन में चलने के कारण इनकी स्पीड घट जाएगी, तो आ जाएगा 18। इसको मीटर पर सेकेंड में चेंज करोगे तो 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे, 18 से 18 चला गया, यहाँ पे आ गया 60 सेकेंड। 60 सेकेंड का मतलब हो गया 1 मिनट। 1 मिनट आपका राइट आंसर होगा। A boat can travel at a speed of 28 km per hour in still water if the speed of the stream is 4 km per hour. What is the average speed of the boat if it travels 192 km downstream, stops there for 1 hour and then return to the starting point? यानी टोटल डिस्टेंस इसकी कितनी हो गई, 192 इंटू 2 कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 384। ओके, नाउ अगर मैं डाउन स्ट्रीम की बात करूँ तो स्पीड जुड़ जाती है, तो ये हो जाएगा 32, और 192 डिस्टेंस कवर करने में कितना समय लेगी ये, तो आपका हो गया 6 घंटे। ठीक है, इसी तरीके से 192 जब अप स्ट्रीम जाएगी तो ये क्या हो जाएगा, 28 में से 4 घटाओगे तो 24, ये कितना लेगी, तो आपका हो गया 8 घंटे। ठीक है, 8 घंटे। अब देखिएगा यहाँ पे क्या कह रहा है, 384 आपका टोटल डिस्टेंस आया है, एवरेज स्पीड आपसे पूछा है, तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, 8 और 6 और 1 घंटा रुका भी था, ये आपको ध्यान रखना है। तो 384 अपॉन 15, तो ये कितना हो जाएगा, 15 दूना 30, 8 15 7 35, 15 5 75, 75 का मतलब हो गया आपके पास 9, 15 6 90, 25.6, 25.6, यानी पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, 25.6। ये है आपका पहला ऑप्शन। इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 75% ऑफ इट्स सेलिंग प्राइस, दैट मीन्स 75% का मतलब कितना होता है, देखो 25% होता है 1/4, ये 3 गुना है तो 3/4। ये कह रहा है कि कॉस्ट प्राइस जो है वो सेलिंग प्राइस का 75% है, तो CP अपॉन SP का जो रेशियो दे रखा हुआ है वो है 3/4, यानी 3 की चीज़ 4 में बेची गई है, तो 1 का प्रॉफिट कमाया 3 पर, तो 1/3 किसकी वैल्यू होती है, तो 33.33% की वैल्यू होती है। ये नहीं, दूसरा ऑप्शन सही है, ये भी नहीं, ये भी नहीं। What will be the compound interest on a sum of ₹7,000 at the rate of 36% per annum compounded half yearly for 1 year? अगर हाफ ईयरली किया गया है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आधी हो जाती है, यानी 18% की हो जाएगी, और जो टाइम होता है वो 6 महीने का हो जाएगा, यानी 2 साइकिलें बनेंगी। तो 18 और 18 का आपको क्या लेना पड़ेगा, नेट सक्सेसिव वैल्यू लेनी पड़ेगी, यानी नेट वैल्यू लेनी पड़ेगी। तो 18 का दुगना करोगे 36, और 18 का स्क्वायर करके 100 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 3.24, ये कितना हो जाएगा, 39.24%। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई आपसे कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है, तो ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट परसेंटेज में आया है, तो 7,000 से आप क्या करोगे, इसको गुणा कर दोगे, तो परसेंट से 2 0 कट गए, और यहाँ से पॉइंट हटाओगे तो ये हो जाएगा 2 0, 0 से 0 चला गया, 7 चौक 28 और 0.8, देखो 7 चौक 28, 28 का 2, 7 दूना 14 और 6, अच्छा तो 6.8, 6.8 इसमें नहीं, इसमें नहीं, इसमें दिख रहा, इसमें नहीं। P and Q started a business with an investment of ₹28,000 and ₹42,000 respectively. P invest for 8 months and Q invest for 1 year. If the total profit at the end of the year is 21125, then what is the share of P? देखो सबसे पहले इसको तो सिंप्लीफाई कर लो आप, 28,000 और 4200, इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो 7 चौक 28 और 7 छंग 42। ठीक है, फर्दर सिंप्लीफाई कर लो तो ये हो जाएगा 2 3। ठीक है, ये हो गया इन्वेस्टमेंट, कितने टाइम के लिए किया गया, ये हो जाएगा आपका 8 मंथ के लिए, और ये 1 साल यानी 12। ठीक है, तो इन दोनों का जो मल्टीप्लाई होगा वो आपको देगा प्रॉफिट।
तो प्रॉफिट कितना हो गया इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो 2 गुणे 8, 3 गुणे 12। इसको आप फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हो, जैसे कि ये जाएगा 6 बार में, और ये 4 और ये 3, यानी 4:9 प्रॉफिट रेशियो आ गया। जबकि यहाँ पे टोटल वैल्यू दे रखी हुई है आपको 2, 1, 1, 2, 5, जबकि यहाँ से टोटल कितना आ रहा है 13, तो ये हो गया 13 वैल्यू। आपसे पूछा है पी का शेयर 4 टाइम्स, ठीक है, तो 13 एकम 13, तो यहाँ से बचा 8, 13 छंग 78, 78 का मतलब हो गया 3, 13 दूना 26, 13 बचे 65, ठीक है, 25 चौको 100, 16 चौको 64, यानी 6500, 6500 आपका राइट आंसर हो जाएगा, 6500 राइट आंसर। आज का प्रैक्टिस सेट यहीं पे समाप्त होता है। आपने वीडियो को देखा इसके लिए धन्यवाद। थैंक यू।